हाँ, एक मिनट। तो अभी सर को सुनने का मौका है, सर को सुनेंगे। तो प्लीज अपना अपना सीट पे बैठ जाइए। ऑलोकेश दा, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज बैठ जाइए, अपना अपना सीट ले लीजिए। हाँ। ओके ओके ओके। तो अभी हम लोग सुनेंगे। आर यू एक्साइटेड? किसके लिए? हेलो, हाँ, सर के लिए, राजदीप सर के लिए, सही है ना? तो सर को बुलाएंगे, लेकिन एक्साइटमेंट और ज्यादा होना चाहिए। और सर के पास कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मंच पर तो अभी सर को थोड़ा, सर का इमरजेंसी मीटिंग है 2-4 मिनट का। तो सर वो सेशन साइंटिस्ट है, देश विदेश से फोन आ जाते हैं, वो लेना पड़ता है, सही है ना? तो सर को सुनने से पहले मैं आप सभी को एक बार खड़ा होने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। प्लीज अपने अपने सीट पे और एक बार खड़े हो जाइए। पीछे तक आवाज क्लियर है तबरेज जी? सुनाई दे रहा है ठीक से? ओके, थैंक यू। तो आप सभी का एक जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ अभी मंच पर मैं वो रेनोवियंस को बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने एक हफ्ते में 1 लाख से 1.5 लाख तक 2 लाख का भी वाउचर कमाए। मतलब महीने में 5 से 8 लाख का अर्निंग कर चुके हैं। उन लोग लीडर को देखने के लिए तैयार है? आर यू रेडी? तो एक जबरदस्त क्लैपिंग्स होना चाहिए। जबरदस्त क्लैपिंग्स के बीच में मंच पर बुलाने जा रहा हूं आप सभी को। जबरदस्त क्लैपिंग्स के साथ प्लीज वेलकम ऑल रीजनल एग्जीक्यूटिव। मुझे लिस्ट नहीं पता है, लेकिन आप लोगों को मैं ऑल रीजनल एग्जीक्यूटिव को मंच पर स्वागत कर रहा हूं। प्लीज आइए, प्लीज आइए ऑल रीजनल एग्जीक्यूटिव। जबरदस्त क्लैपिंग और एक साथ मिलकर कहेंगे रॉकिंग 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 रॉकिंग। थैंक यू। प्लीज अपना अपना सीट ले लीजिए। मैं तापस सर और दादा को, सुमंत दादा को एक बार सब जितने भी सारे रीजनल एग्जीक्यूटिव को माला पहनाकर मैं माला पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और मैं, टाइम बहुत ही कम है, मैं एक साइड से एक लीडर को बोलने के लिए भी रिक्वेस्ट करूं। प्लीज 1 मिनट के अंदर सर अपने अपना बात रखिए। आगे आपका नाम, कहां से आए और नेक्स्ट रिट्रीट में आपका कौन सा रैंक होगा। ओके, एकदम एकदम आपका कमिटमेंट होना चाहिए। प्लीज माइक पकड़ लीजिए। रॉकिंग रेडर्स, आवाज कहां है? एक्साइटेड दिखाइए सर। अगर स्टेज में आना है तो रॉकिंग रेडर्स। मेरा कमिटमेंट है, अगला रिट्रीट में हम एलिट बन के आएंगे यहां, ये कमिटमेंट। मेरा नाम मृत्युंजय चटर्जी है, आसनसोल से। तो क्या बोलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, टाइम भी नहीं है। फिर भी एक चीज बोलेंगे सर। आज डीपी आचार्य सर ने जो फैमिली के बारे में हम लोग को जो स्लाइड दिखाया गया, जो सेशन हम लोग को मिला है, बहुत जबरदस्त सेशन मिला है। सही में ये बिजनेस को भी फैमिली में घुसा दीजिए। बहुत सारा फैमिली होता है ये बिजनेस को सपोर्ट नहीं करता है, छुप छुप के ये बिजनेस करते हैं। पहला पॉइंट हम बता देते हैं, अगर फैमिली में ये बिजनेस नहीं बता पाते हैं तो पहला नंबर, कुछ मत बताइए कि हम बिजनेस कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट लेके जाके पहले फैमिली को यूज करा दीजिए। कुछ भी प्रोडक्ट एक तो चूज करके उसको दे दीजिए, घर में यूज करा दीजिए। प्रोडक्ट का फिदा बन जाएगा और आपका फैमिली आपका साथ देगा, 100% गारंटी साथ देगा। ये मेरा वादा है। इतना जबरदस्त हम लोग का प्रोडक्ट है। थैंक यू रॉकिंग रेडर्स। थैंक यू। प्लीज सर अब आइए। दोस्तों नमस्कार। रॉकिंग जनरेटर, मैं सैल रमणी रंजन प्रधान झारसुगुड़ा उड़ीसा से हूँ। ये प्रोडक्ट जो है इंडिया में कोई के माल पे आज तक इंडिया में पैदा कर नहीं पाएगा। ये मिराकिल प्रोडक्ट है। आप सोच लो, जिंदगी में कभी ऐसे प्रोडक्ट का जिंदगी में नहीं मिलेगा।
जो आदमी खुद को विश्वास करेगा ये प्रोडक्ट में 100% सक्सेस होगा। ये सक्सेस का बिजनेस है, ये मिराकिल बिजनेस है। रोकेंगे रेनाटोस। दोस्तों नमस्कार, मैं बी.आर. प्रधान रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। मैं आज इस मंच पर कमिटमेंट करता हूं कि अगला रिट्रीट मैं एलिट बनकर के आऊंगा। दोस्तों ये दुनिया की बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस कंपनी के साथ हम लोग अनंत काल तक ये हमारा रॉक करेगा रेनाटस और रॉकिंग रेनाटस। थैंक यू। रॉकिंग रेनाटस, माई सेल्फ प्रभात कुमार मंडल, दुर्गापुर अंडाल। आज यहाँ पे आके बहुत खुशी मिल रहा है। रिट्रीट में आने के लिए हम हमेशा जोर देते हैं और अगला हम नेक्स्ट बार जो रिट्रीट होगा हम एलिट बन के आएंगे। थैंक यू। रॉकिंग रेनाटस। Thank you. Myself Shiv Prakash from Patna, and I commit next retreat with next rank. And thank you so much to my great all uplines and thank you so much to my lovely teams and वो सारे लोग जिन्होंने एक सिंगल टूथ जेल लेकर के भी मुझे यहाँ पहुँचाया। Thank you so much. Rocking Renatas! Rocking Renatas! Rocking Renatas! मैं इदरीस अहमद फ्रॉम झारखंड रांची। मैं अगला अपना जो रैंक होगा वो एलिट के रूप में होगा। आज मैं 7 आदमी लेकर के आया हूं, अगले बार कम से कम 49 आदमियों को लेकर के मैं आऊंगा। रॉकिंग रेनाटस। रॉकिंग रेनाटस। मजा नहीं आया सर। रॉकिंग रेनाटस। सर मेरा नाम श्यामजी कुमार हुआ और बेसिकली मैं जहानाबाद बिहार का रहने वाला हूं और मैं रेनाटस बेलने के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा। हर दिन को हर रात का श्रृंगार नहीं मिलता, हर दिन को हर रात का श्रृंगार नहीं मिलता, हर किसी को रेनाटस का व्यापार नहीं मिलता। अरे यूं तो जमाने में है हजारों कंपनियां, यूं तो जमाने में है हजारों कंपनियां, पर रेनाटस जैसा दिलदार नहीं मिलता। देखा है जमाने में भरमार है काहिलों की, अरे देखा है जमाने में भरमार है काहिलों की, पर यार वो रेनाटस में कोई बेकार नहीं मिलता, बेकार नहीं मिलता। अरे मेहनत है लगन से कुछ करके दिखा दो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। दोस्तों मैं अगली बार जब भी रिट्रीट में आऊंगा एलिट कंप्लीट करके आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। थैंक यू। रॉकिंग रेनाटस। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ मोजाम अली मोल्ला फ्रॉम कोलकाता बारीपुर। नेक्स्ट रिट्रीट में प्रमोशन तो जरूर करेंगे, बट 25 लोगों को, नया लोगों को रिट्रीट अचीव करके लेके आएंगे। चैलेंज कभी कभी लेना पड़ता है दोस्तों, आप लोगों को देख के मैंने सीखा है और चैलेंज कंप्लीट करके इधर आएंगे नेक्स्ट रिट्रीट में। रॉकिंग रेनाटस। रॉकिंग रॉकिंग। रेनाटस नहीं खाए हैं लगता है क्या? रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। रेनाटस नोवा बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है। जिनके घर में रेनाटस का डब्बी जाता है 15 दिन में रिजल्ट आ ही जाता है। मैं सतीश कुमार दिनकर फ्रॉम पूर्णिया बिहार से हूं और आज का ये मेरा कमिटमेंट है कि नेक्स्ट रिट्रीट, नेक्स्ट न्यू लेवल एलिट और साथ में 50 आदमी रिट्रीट फाइनल। थैंक यू रॉकिंग रेनाटस। थैंक यू, थैंक यू। जितने भी सारे रेनोवियंस यहाँ पे आकर बोल रहे हैं 50, 20, 15, इस बार गिनती होगा और मेल भी जाएगा कंपनी की तरफ से, क्योंकि रिकॉर्ड चल रहा है। तो जो कहा है कमिटमेंट रखना पड़ेगा, रखेंगे ना? यस। थैंक यू। प्लीज अपना अपना सीट ले लीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल रीजनल एग्जीक्यूटिव के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग्स हो जाए। तो अभी वो पल आ चुकी है, अभी जिसको बुलाने जा रहा हूं
मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज थोड़ा दरवाजा बंद कर दीजिए और दिल थाम कर बैठिए, रखिए। आपको अभी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। हमारा कंपनी का डिनामाइट कौन सा है पता है? मतलब कोई भी बंदा कहीं पर भी जाए वो एक ही चीज बोलता है कि रेनाडास का प्रोडक्ट अच्छा है। तो अच्छा बनाने वाले इंसान अभी आने वाला है, वो देवदूत आने वाला है। तो प्लीज आप सबको खड़े होने के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, मुझे शायद पता है। सब खड़े हो जाइए अपने अपने स्टेज पर, और उतना एक्साइटमेंट दिखाएंगे हम लोग सर को बुलाने से पहले, उतना एक्साइटमेंट दिखाएंगे। एक छोटा सा गाना हो जाएगा तो बहुत बेहतरीन होगा। तो इतना एक्साइटमेंट के साथ बुलाएंगे कि उनको लगेगा कि हम सब ने उनका प्रोडक्ट खाकर बहुत अच्छा और तगड़ा है, से ना? यस, तो चलिए सबका क्लैपिंग्स और सबका तालियों की गड़गड़ाहट से अभी मैं जिसको बुलाने जा रहा हूं और कोई नहीं है, सब पहचानते हैं, हमारा और साइंटिस्ट द ग्रेट मैन डॉक्टर राजदेव दत्ता सर। के लिए रिक्वेस्ट करूंगा सर को स्वागत करने के लिए। हमारा प्लीज 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 अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। सर को सुनेंगे ना? पूरा ध्यान लगाकर सुनिए, एक एक इंफॉर्मेशन। मैं भी दावे, बस बाहर सर के साथ 2 मिनट बात करने का मौका मिला था और उन्होंने क्या डिलीवर करने जा रहे हैं आप लोगों को आप सोच नहीं पाएंगे। पूरा पैन इंडिया को हिला डालेंगे। मैं आप सभी को बोल रहा हूं, हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक यूट्यूब में लाइव चल रहा है। प्लीज एक बार मोबाइल फोन खोलकर आपका ग्रुप को एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी सारे रेनोवेशंस का आपका ग्रुप है, एग्जिस्टिंग जो भी ग्रुप है उसमें दीजिए, ब्रॉडकास्ट डालिए, पर्सनली डालिए, कुछ भी कीजिए। हर एक रेनोवेशंस आपका टीम का ये प्रोग्राम सुनना चाहिए। तो कर लीजिए प्लीज, 1 मिनट के अंदर आप प्लीज एक बार जाइए। हमारा आपके पास शायद ब्रॉडकास्ट में मिल गया है, हमारा जो कंपनी का जो फेसबुक पेज है, जो यूट्यूब पेज है, वहां से लाइव चल रहा है और सेशन पूरा लाइव घर बैठे हुए और एक रेनोवेशन सुन पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सर को, सर रेडी पीपीटी दे देते। हेलो चेक, हेलो चेक, चेक थोड़ा रिवर्ब, रिवर्ब, हेलो चेक, हेलो चेक, 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 हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, हेलो चेक, 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 ओके डन। सो हेलो, स्लाइड चेंज। सो अ वेरी गुड इवनिंग, रॉकिंग रेनेडास। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार सबको, क्योंकि आपके लिए ही मैं हूं। क्या सही जा रहा है? तो थैंक यू। द थिंग इज दैट हम आज कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए आशा करता हूं कि अच्छा होगा। क्या मैं बात करूं? पहले मैं कुछ चीज आपसे जानना चाहता हूं। हमारा काढ़ा, उसका हम लोग जो ब्रांड नेम दिया काढ़ा यू, आप जानते हैं सब? नहीं ना? तो आप बहुत जल्दी जान पाएंगे।
और इम्यूजेंथ, 2 प्रोडक्ट हम आशा करते हैं विद इन 1.5 months इट्स इन योर बैग। तो इधर मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसका कुछ सैंपल ट्रायल हमने रन किया है, करीब करीब 1000 लोगों के ऊपर इसका टेस्टिंग किया हुआ है। तो आप में से शायद यहां पर सुमंतो दा भी है जिसने इसको टेस्ट किया, तो पहले उनको एक बार माइक दो। तो पहले उनका ही कुछ रिएक्शंस हम जानना चाहेंगे, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। और कौन कौन लिया, कड़ायु या एंटीऑक्सीडेंट? थैंक यू। यस, थैंक यू सर। मेरे पास वो सैंपल आया था सर, वो जो सैंपल था वो करायु का था और एंटीऑक्सीडेंट का भी था। एंटीऑक्सीडेंट तो मैं साथ ही साथ पिया था, वो तो बहुत ज़बरदस्त है, उसका रिजल्ट भी मुझे मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा करायु का एक रिजल्ट मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास ये जो करायु और एंटीऑक्सीडेंट वो आया था सरस्वती पूजा, आप लोगों को मालूम था ना, 26 जनवरी, उससे पहले दिन मतलब 25 जनवरी वो मेरे पास आया था वो सैंपल। और सर के साथ मेरा बहुत सारे कम से कम 1 घंटा बात भी हुआ था, सर सब कुछ बताए थे मुझे। तो उसी रात को मैंने देखा कि रात को बहुत रात हो गया था, 1:30 बजे सोया था मैंने और मेरे वाइफ। तो रात को वाइफ का बहुत खांसी हो रहा था, बहुत खांसी हो रहा था। तो सुबह 4:30 बजे उठ गया कि पूजा का बंदोबस्त करना है, तब भी खांस रहे थे। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा मैं एक चीज़ दे देता हूँ, आप पी लीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरा उपवास है, मैं कुछ नहीं लूँगा। तो मैंने कुछ नहीं दिया उनको। तो मैंने भी 5 बजे उठ गया, तो पूजा का बंदोबस्त किया, पूजा हो गया, सब कुछ हो जाने के बाद रात को 1:30 बजे सोया और सुबह 4:30-5 बजे उठ गया। तो मैंने सोचा कि फ़ोन बंद करके दोपहर को सो जाऊं। तो दोपहर के खाना खाने के बाद मैंने सो भी गया, वाइफ भी सो गए। आधा घंटा मेरा आँख भी लग गया। अचानक खांसी का आवाज, इतना जोर जोर से खांसी का आवाज आया। तो मैं उठ के देखा कि वाइफ सो नहीं पा रहा है, पूरा बैठे हुए है और बोल रहे हैं कि मैं सो नहीं पा रहा हूं, इतना खांसी हो रहा है। तो मैंने उनका बात नहीं माना। मैंने बोला मैं एक चीज़ देता हूं, तो उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं तुम्हारा तो बहुत प्रेशर है, बहुत काम पे दौड़ता हो, तो एक काम करो अभी कुछ नहीं करना है, तुम सो जाओ। तो मैंने बोला कि नहीं। मैंने उठा और उठ के क्या किया, मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया और एक करायूस ऐसे काट के मैंने वाइफ को पिला दिया, अच्छा करके घोल के मैंने पिला दिया, गर्म पानी के साथ। गर्म पानी के साथ मैंने पिला दिया था। और उसके मैंने उनको बोल दिया था 10-15 मिनट वेट करो, कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। तो उसके बाद ही वाइफ सो गए और 1.5 घंटा तक उनको कोई खांसी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक। और रात को मैंने खाना खाने के बाद फिर से गर्म पानी के साथ एक करायू दे दिया, तो उन्होंने पी लिया। तो रात भर एक बार भी नहीं खसा, पूरा एकदम ठीक ठाक सोया। और अगले दिन स्कूल गए थे, तो स्कूल के वापस आने के बाद, स्कूल से वापस आने के बाद उन्होंने मुझे खुद बोला कि अरे वो 2 सैसे जो दिए थे उसमें तो ठीक ही हो गया, और एक सैसे पी लेंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे, तो एक और सैसे पिला दो। तो मैंने तीसरा सैसे भी पिला दिया और उसके बाद से आज तक उनका वो खांसी या सर्दी कुछ भी नहीं है, पूरा क्लियर हो गया। ये है कराऊ, ये है करायू। सुमंतो दा, थैंक यू। मैं कुछ बात बोलना चाहूंगा। हाँ सर। इन सभी की तरफ से आपने जो चीज बोला उसमें कोई मार्केटिंग गिमिक तो नहीं था? एकदम नहीं है, ये 1% भी नहीं है। थैंक यू। मैं अभी फोन पे बात करा सकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और सर किसी को लेना? हाँ,
ओलोकेस्दा है, मैंने भी लिया था और अरे 2-3 टाइम्स लिया हूँ और ओलोकेस्दा ही बोलो। থ্যাংক ইউ বাংলায় বলি, অনেকে বাঙালি আছেন তো আমরা কলকাতা থেকে, নেই বাংলায় বলি, অনেকে আগের হিন্দিতে হয়েছে তো। স্যারকে থ্যাংক ইউ ফর লঞ্চিং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। কাড়া তো খাচ্ছি আমি, আমার গলার একটু ছোট্ট প্রবলেম ছিল গলার ভিতরে আর কি, এটা অনেক দিন ধরে, তো কাড়া 2 দিন খেয়েছি, দারুণ, মানে এখন বলতে গেলে নেই। আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সুপার, মানে এনার্জি লেভেল কি বলবো আপনাকে, যারা খাবে তারপরে বুঝে যাবে। थैंक यू, थैंक यू। লঞ্চ হলেই সবাইকে নিতে হবে। थैंक यू, थैंक यू सर। और मैं ये चीज बोलने में मेरे को अच्छा लग रहा है, ये शायद सुमंतोदा बोल पाएंगे कि जब वो हमको बोल रहे थे, बात हो रहा था, तो बोले कि सर मेरा दिल में स्ट्रेन बैसा हुआ है, एम आई राइट और रॉन्ग? तो उनका हार्ट में स्ट्रेन बसा हुआ है, तो वो हमको बोल रहे थे सर क्या मैं एंटीऑक्सीडेंट ले पाऊंगा? राइट सर, ठीक बोल रहा हूं? तो मैंने उनको बोला कि आप बेझिझक ले सकते हैं, एम आई राइट? उस दिन का बात जो था, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम होता तो 24 घंटे के अंदर ही हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा। इसका कारण मैं बाद में बोलूंगा, ठीक है? नाउ कैन आई स्टार्ट? थैंक यू। तो देखिए, आज हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं वही जगह से हम जो नया प्रोडक्ट डिलीवरी करने जा रहे हैं उसका तो ट्रायल रन में मैंने 2-3 लीडर लोग, आप जिन लोगों को भगवान मानते हैं, जैसे सुमंतोदा है, तापोज विश्वास है, मानसदा है, सब दिग्गज बैठे हैं, ऋषिकेश है, इनका मुंह से कुछ अपना इनका एक्सपीरियंस सुना आपने, लेकिन प्रैक्टिकली बीइंग ए साइंटिस्ट हमने इसका ट्रायल रन किया 5 बरस के बच्चे के ऊपर, और वो बच्चा का 103 बुखार आया था, 103.2। तो मेरे को वहीं पर एक मौका मिल गया, तो उनका फादर मदर जो पेरेंट्स थे उनको बोला कि सर आप एक इंजेक्शन दे दीजिए ताकि मेरा बेटा का बुखार उतना चढ़ नहीं जाए कि उसको ज्यादा हाइपर फीवर के कारण ब्रेन में भी ब्लड चला जाता है, जो एनीथिंग प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। तो मेरे को बोल रहा था उसका पिता माता कि सर आप कोई एक इंजेक्शन डाल दीजिए। तो मैंने बोला मेरे ऊपर क्या भरोसा है? तो बोला है। तो मैं बोला मैं आपके साथ हूं। रात के 2 बजे का बात है ये, और बच्चे का टेम्परेचर था 103.2, 103.2। वो रीडिंग मैंने लिया और बच्चा कांप रहा था, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। तो बच्चे को मैंने कढ़ायु दिया एक, और उसके साथ एक एंटीऑक्सीडेंट दिया। विदिन, मैं घड़ी देख रहा था, विदिन 35 मिनट्स, और उसको एक गर्म पानी से थोड़ा पॉन्स किया था बॉडी पे, बस दैट्स ऑल। विदिन 35 मिनट्स द टेम्परेचर गोज डाउन टू 100.2। कितना बोला? 100.2। और दूसरे दिन उसका तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। दूसरे दिन फिर से घूम के बुखार आया, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन है, घूम के आएगा ही। तो फिर से 102 बुखार आया, और मैंने उनको फिर से कढ़ायु और एंटीऑक्सीडेंट 3 टाइम्स, मैंने बोला 3 टाइम्स दो। तो 102 बुखार भी आ गया 99.2 विदिन 35 मिनट्स। उसके बाद अगला दिन से बच्चा ठीक से चल रहा था, कोई टेंशन नहीं था, वो घूम रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, और उसको बुखार नहीं आया। सो ये प्रोडक्ट ऐसे ही थेरेपेटिक डिलीवरी के साथ आपके सामने मैं हाजिर कर रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग
थोड़ा ध्यान से इसका जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो थेरापेटिक्स है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी जगह पर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर क्वेश्चंस कीजिएगा, आई विल रेडी टू आंसर यू। तो पहले आते हैं इम्यूजेंथ। ऐसा एक एंटीऑक्सीडेंट आपके सामने आ रहा है विद इन 1.5 months, और मैं आशा करता हूं ये हमारे जो जो प्रोडक्ट्स होगा हम उसी के साथ ही compete करेंगे। मेरे मानना है कि इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कि ये हमारा बिजनेस और हेल्थ दोनों को ही संवारने का क्षमता रखता है। आपका बिजनेस और आपका हेल्थ दोनों को ही संवारने का क्षमता रखता है। मैंने आपको बहुत बार बोला है ब्रह्मास्त्र, तो इट कैन वर्क लाइक अ ब्रह्मास्त्र। तो मैं इसका थोड़ा बहुत कॉम्पोजिशंस के बारे में आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये इम्यूजेंथ 12 थेरापेटिक मेडिकल हब से बना हुआ नैनो ब्लेंड्स ऑफ ज़ैंथोन्स है। इसमें ज़ैंथोन्स को नैनो ब्लेंडिंग करके मैंने दिया। बहुत सारे जगह पर ओरैक वैल्यू के ऊपर बात चलता है, ओरैक वैल्यू, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं ओरैक वैल्यू का मतलब है ऑक्सीजन रिडक्शन कैपेसिटी। मतलब आपका जितना ओरैक वैल्यू का प्रोडक्ट है वो आपका बॉडी में कितना ऑक्सीजन को डीऑक्सीडाइज करता है, सिर्फ उसी को दर्शाता है। लेकिन सिर्फ ओरैक वैल्यू से आज अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो मोरिंगो कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन सिर्फ ओरैक वैल्यू से कुछ नहीं चलता। मैं किसी का पर्सनल प्रोडक्ट के नाम नहीं करना चाहता हूं, सो डोंट कॉपी इट प्लीज। बहुत सारा सप्लीमेंट्स है जो सिर्फ ओरैक वैल्यू के ऊपर बिक्री होता है, लेकिन हम लोग उस बैरियर को तोड़ चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। बाय द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी ओरैक का जरूरत है, ऑक्सीजन रिडक्शन का जरूरत है, लेकिन उसी से सब कुछ होता है। ये बात एकदम बकवास है, विच इज प्रूव्ड ऑन द जर्नल। गॉट इट माई पॉइंट? अभी जो मॉडर्न मेडिसिन का जो फंडा है वो है नैनो फूड्स का फंडा, नैनो ब्लेंडिंग का फंडा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको इतना छोटा मॉलिक्यूल में डिजाइन किया है। इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी भी विकसित हुआ है। वो टेक्नोलॉजी के बदौलत ये ज़ैंथोन रामबाण हो चुका है। हम नैनो ज़ैंथोन इसमें जैसे ब्लेंड किया, उसके साथ जो जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स आप इधर देख रहे हैं इनका भी ब्लेंडिंग नैनो ब्लेंड से किया हुआ है। गॉट इट माई पॉइंट? लेडीज एंड जेंटलमैन, गॉट इट माई पॉइंट? थैंक यू। तो इसमें क्या होगा? प्योरली नैनो बेंडिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड वर्ल्ड बेस्ट सेल एसिमुलेशन रेट। मतलब सेल में एसिमुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। सेल में एसिमुलेशन अगर फास्ट होगा, सेल में एसिमुलेशन क्या है? आप पकड़ के चलिए कि आपका ब्लड एक बहता हुआ पानी जैसा है। पकड़ के चलिए, एक बहता हुआ पानी है। तो मान लीजिए गंगा रिवर को आपने जानते हैं, मां गंगा को, जब वो गोमुख से निकलता है उसका पावर बहुत ज्यादा होता है, उसमें बहुत भारी भारी पत्थर भी तैर जाते हैं। गॉट इट माई पॉइंट? लेकिन वो जब भी समुद्र के आसपास जाके मिलता है तब उसका पानी का उतना क्षमता नहीं है कि एक छोटा पत्थर को भी बहा ले जाएगा। am I right or wrong? वैसे ही हमारा ब्लड कोई भी मोटा मोटा मेटेरियल या परमाणु या अणु को बहा नहीं जा पाता, उसको प्रेसिपिटेट कर देता है, मतलब जमा देता है।
कहां पर जमाता है? हमारा ही ब्लड की सेल में जमाता है ना? समझ में आ रहा? इसीलिए गंगा नदी में भी वो मिट्टी का बड़ा बड़ा जो जैसा चढ़ बोलते हैं हम बंगाली में बनता है, वैसे ही हमारे अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होता है, क्योंकि वो ब्लड को जितना ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड का बहाव कम हो जाएगा और सेलुलर प्रेशर बढ़ जाएगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? आप मेरे साथ सहमत है? अगर कोई सहमत नहीं है तो मेडिकली मेरे से पूछ सकते हैं। तो बात है, ये जो बहाव है, इस बहाव में हमारा बॉडी का सेल का अभी बात कह रहा हूं, हर एक आदमी का बॉडी का सेल का जो कैपेसिटी है उसमें ज्यादा से ज्यादा जंक फूड होने के कारण वो ऑलरेडी मोटा हो चुका है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आदमी के अंदर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ऐसा बहुत सारे बीमारी आ चुका है। तो मतलब उसके अंदर हम लोगों को कुछ अगर करना है, हम लोगों को कुछ मेडिसिन अगर डिलीवरी करना है, तो हम लोगों को बहुत सोच समझ के डिलीवरी करना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसीलिए हर कोई सप्लीमेंट बहुत सारा कंपनी लोग बनाता है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, जितना ज्यादा सप्लीमेंट जो कंपनी बना रहा है, वो उतना बड़ा बड़ा कण होने के कारण, उसका मॉलिक्यूल बड़ा होने के कारण वो जाके ब्लड में क्या कर रहा है? ब्लड को और भी डेंस कर दे रहा है। डेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी इसमें ओराक वैल्यू क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। गॉट इन माई पॉइंट? ऑक्सीजन तो रिड्यूस करता है, लेकिन ब्लड को मोटा कर दे रहा है। तो मतलब वही एक ही प्रॉब्लम, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सब हाई होता जा रहा है। समझ में समझ में आ रहा है? तो इसी कारण हम लोगों के सामने चैलेंज था एक ऐसा फॉर्मुलेशन का जो एक साथ बहुत सारा काम करेगा, क्योंकि हम अगर हर एक रोग के लिए अलग अलग दवाई बनाते और उसमें नैनो ब्लेंडिंग्स ना करते तो क्या होता? वही अलग सा बात हो जाता जो दूसरा कंपनी लोग करते हैं। बिक्री तो हो जाता, लेकिन आदमी के ऊपर उसका इफेक्ट क्या होता? राइट। इसीलिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला विकसित किया जिसका नाम है NF-CAT फॉर्मूला। NF-CAT नैनो ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ यह फॉर्मूला NF-CAT। ये NF-CAT क्या है? ये NF-CAT हम और इजराइल के साइंटिस्ट सब मिलकर इसको बनाया। ये जो फॉर्मूला है, ये पार्टिकल को क्या कर रहा है? नैनो लेवल में लेके आ रहा है। तो नैनो लेवल के आने के कारण ब्लड का जो कणिका है, ब्लड का जो कण है, उससे अगर 1000 टाइम छोटा कण, पॉइंट टू बी नोटेड, उससे अगर 1000 टाइम छोटा कण हम अगर ब्लड में देंगे, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो तो ब्लड में ही जा रहा है। राइट और रॉन्ग? तो अगर छोटा कण दे देंगे तो क्या वो आप लोगों को लगता है कि सारा शरीर में जा पाएगा? आराम से जा पाएगा? ठीक है ना? तो जब जाएगा तब सुमंतो दा के तरह जिन लोगों को कार्डियक ब्लॉकेज भी है, उन लोगों का जो बॉडी में जितना छोटा छोटा गैप है, वो गैप से भी ये नैनो पार्टिकल आयन की तरह मूव करते करते निकल जाएगा। am I right or wrong? इसीलिए हमारा ये ब्लेंडिंग बॉडी में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड। और ये जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने विकसित किया, अभी तक बंगाल या इंडिया में आप लोगों की जानकारी में ऐसा कोई कंपनी है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो नैनो ब्लेंडिंग से बनाया हुआ वो डिलीवर करता है? है किसी के पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन? मैं ओपन क्वेश्चन कर रहा हूं, है क्या? आप लोग जानते हैं? नहीं जान पाएंगे, क्योंकि दिस इज द न्यू इंप्रूव टेक्नोलॉजी।
तो हम लोगों के पास जो डिलीवरी आया है ये एक साथ बहुत जगह पर काम करेगा। अभी दिखाता हूं। हाईली बेनिफिटेड फॉर ह्यूमन बॉडी, नेचुरली प्रीबायोटिक, लो कैलोरी। लो कैलोरी मतलब हमने पहले ही बोल दिया था, डायबिटीज, नॉन डायबिटीज बहुत सारे लोग अभी दुनिया पे है। दो कैटेगरी का, एक डायबिटिक होगा, एक नॉन डायबिटिक होगा, राइट और रॉन्ग। तो इन सब लोगों के लिए ये इम्यूजेंट एक रामबाण की तरह काम करेगा नैनो ब्लेंड्स होने के कारण। इसीलिए इन चीज को लेने के बाद सुमंतो दा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और ये चीज लेने के बाद वो 5 बरस का बच्चा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और हमारा जो इतना ट्रायल है, वो ट्रायल मैं फकर के साथ बोल रहा हूं 100% सक्सेस हो रहा है। अभी डायबिटिक लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मीठा है, मीठापन है, वो ना आपका माल्टोडेक्सिन है ना स्टीविया है, और इसको जो रिफाइन हुआ है वो 7 स्टेज प्यूरिफिकेशन हुआ है नैनो ब्लेंडिंग के साथ। तो इसमें जो मिठास है वो प्लांट मिठास हमने इसको अंदर ब्लेंड करने की कोशिश किया ताकि ये टेस्टी हो जाए, और आम आदमी इसको दवाई नहीं, इसको ड्रिंक की तरह पिए। और नॉन डायबिटीज विद हाई एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बाय लोअरिंग टोटल एंड बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को भी ये डाउन करेगा, मतलब ब्लड का गाढ़ापन को कम करने में मदद करेगा। तो जिसका ब्लड का गाढ़ापन कम होगा उसका प्रेशर में क्या होगा? प्रेशर कम होगा क्या ज्यादा होगा? क्या कम होगा। तो मतलब ये प्रोलॉन्ग यूज ऑफ दिस इम्यूजेंट कैन रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, कैन रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल, कैन रिड्यूस द हार्ट रेट, कैन रिड्यूस द लीवर, क्योंकि लीवर को भी हेल्थ कर रहा है, कैन रिड्यूस द स्किन, कैन रिड्यूस द फ्री रेडिकल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेमेशन बॉडी के बढ़ने के कारण बहुत सारे रोग होते हैं। तो वो इन्फ्लेमेशन अगर रिड्यूस हो जाएगा, ये नेचुरल एंटीबायोटिक्स की तरह काम करेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और जनरल एंटीबायोटिक्स लेने के बाद जब गैस बन जाता है, इसमें नैनो ब्लेंड्स करके एसिड रेगुलेटर भी यूज किया हुआ है, तो इसमें गैस भी नहीं होगा। तो मतलब ये लेने के बाद पेट भी सही रहेगा, स्टोमक भी सही रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। इट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ नैनो ब्लेंड्स। तो अभी देख रहे हैं इसके साथ भी एडेड है इलेक्ट्रोलाइट्स होने के कारण बहुत सारे लोगों को सोडियम डेफिशिएंसी होता है सिग्नलिंग में, जो न्यूरो प्रॉब्लम में हर कोई, जब बूढ़ा लोग या बच्चे लोग भी जाते हैं उनको प्रॉब्लम होता है न्यूरो डिसऑर्डर में, तो सिग्नल ट्रांसमिशन में सोडियम का जरूरत होता है। तो देखिए कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको क्या देगा? सोडियम ब्लेंडेड सप्लीमेंट देगा। एम आई राइट और रॉन्ग? वो कितने का देगा? अब थोड़ा देखिएगा, 5 mg का कैप्सूल देगा, 5 mg से 10 mg का कैप्सूल आपको देगा सोडियम के लिए। उसके साथ इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम होने के कारण ट्रांसमिट द नर्व सिग्नल कॉन्टैक्ट मसल इंक्लूडिंग द हार्ट। मसल में जो कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिग्रेशन के कारण दर्द होता है, हार्ट में भी दर्द होता है, वो मसल कॉन्स्ट्रक्शन मसल रिग्रेशन के कारण होता है। इसके लिए मैग्नीशियम और पोटेशियम सप्लीमेंट दिया जाता है डॉक्टर से। मेरा बात समझ में आ रहा है ना सबको? तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसके लिए मैग्नीशियम और पोटेशियम सप्लीमेंट देते हैं। तो पोटेशियम का सप्लीमेंट अलग से जाता है 5 to 10 mg, along with the मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी 5 to 10 mg जाता है। am I right or wrong? उसके बाद कैल्शियम, बोन्स, जिन लोगों का बोन्स का प्रॉब्लम होता है उन लोगों को कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है। am I right or wrong? तो कैल्शियम सप्लीमेंट क्या करता है? कैल्शियम सप्लीमेंट बोन्स को हील करता है, अनटिल अनलेस विटामिन D3 नहीं रहने से वो कैल्शियम ठीक से नहीं जा पाया। am I right परिवेश नागर? थैंक यू। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स
along with विटामिन D3 तभी काम करता है। अभी ये जो मैंने जो बात बोला, मैं 2-3 दवाई का तो नाम नहीं बोलूंगा। कैल्शियम सप्लीमेंट कितने दामों में बिकता है, कौन बोल सकता है? अगर कोई अच्छा कंपनी का जाएंगे तो 30 रुपए के आसपास एक कैप्सूल आएगा। Am I right? अच्छा कंपनी का थोड़ा बहुत चलता है। हाँ, कैल्शियम 700, ठीक है। उसके बाद ये मैग्नीशियम और पोटेशियम जाएगा कम से कम 270 से 280, 270 से 280, 10 टैबलेट मतलब 27 रुपया, 27 रुपीज। तो 27 54, उसके बाद 30, कितना हुआ? 84। उसके साथ सोडियम, सोडियम सप्लीमेंट ऐसे होता ही नहीं। सोडियम सप्लीमेंट का सुना है? नहीं सुना है? हर कोई क्या करता है सोडियम सप्लीमेंट देने के लिए? वो इलेक्ट्रोलाइज दे देते हैं, राइट और रॉन्ग, है ना? ठीक बोल रहा हूं ना? सलाइन दे देते हैं, और सलाइन देने के लिए आपको नर्सिंग होम जाना पड़ता है, राइट और रॉन्ग? और नर्सिंग होम में कितना चार्ज लेते हैं आप जानते हैं, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अभी वो सब चीज कितना बोला अभी तक? 84 रुपीज। और वो सोडियम का सप्लीमेंट अगर पकड़ लो तो कम से कम उसका भी 200 रुपए के आसपास कॉस्ट आ जाएगा, राइट और रॉन्ग? तो ये सब मिला के 284 रुपीज का एक कैप्सूल होना चाहिए, तब जाके आपको वो 5 ग्राम करके मिलेगा। और हमारा इम्यूजेंट हमने नैनो डेवलप करने के कारण एक एक सर्विंग में 33 mg करके जाएगा, 33 mg करके जाएगा। तो सोचिए उसका 3 गुना जा रहा है। सेम चीज उसके साथ उसमें फिलर मटेरियल है, इसमें फिलर मटेरियल नहीं है। तो वो ब्लड का गाढ़ापन बढ़ा रहा है, हम गाढ़ापन नहीं बढ़ा रहे, बिकॉज वी आर ब्लेंडिंग द नैनो टेक्नोलॉजी। अभी ये रामबाण होगा कि नहीं होगा, ये आप बोल सकते हैं। क्या होगा? और ये इसीलिए इतना थेरापेटिक्स है, ये इसीलिए इतना पावरफुल है। सो Immuzenth had the percentage of nanoxanthone that are known have to capacity to inhibit the cell oxidation. इसका ORAC वैल्यू भी है, इसका ORAC वैल्यू भी है, क्योंकि मैंने बोला था ऑक्सीजन रिडक्शन कैपेसिटी भी होना चाहिए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, मैं पहले भी बोला था। तो इसके साथ ऑक्सीजन रिडक्शन कैपेसिटी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देगा। जिन लोगों का मूड स्विंग होता है, मूड स्विंग रोक देगा। तो एक बार एक साथ आप सोचिए, हम लोगों ने जो कोशिश किया R&D टीम से, एक साथ 10-12 टैबलेट्स को, 10-12 मेडिसिन को एक ही चीज के अंदर बटोर दिया, उसका नाम है इम्यूजेंथ। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर, इसके ऊपर बहुत बड़ा चर्चा हो सकता है, लेकिन अगला हमारा जो ट्रेनर लोग हैं उन सब बोलेंगे। आप सिर्फ जान लीजिए नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर होने के कारण फ्री रेडिकल रिडक्शन में भी बहुत हेल्प करेगा। तो मतलब आपका बॉडी का जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होगा वो कम होता जाएगा। ऑटोमेटिकली इट कैन टेस्टेड बाय डी डाइमर, जो होगा उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज थेरापेटिकली प्रूव्ड, क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला। ऐसा नहीं है कि आसमान से टपका और आ गया। अगर हमारा इम्यूजेंथ लेंगे तो ऑटोमेटिकली सीआरपी आप देखेंगे डाउन हो जाएगा ब्लड में। 1 महीना 1.5 महीने के बाद आप डी डाइमर टेस्ट लीजिए, डी डाइमर पहले लीजिए, उसके बाद लीजिए, देखिएगा डी डाइमर नीचे होगा, सीआरपी नीचे होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन। गॉट इन माय पॉइंट? मतलब इसका थेरापेटिक्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा, राइट? It has the nanotechnology based cell evolution rate which reduce the oxidative damage of the cell caused by free radicals. मैंने तो बोल दिया ये चीज। इसके बाद आता हूं करायु पे, जो मैंने बोला था 18 हर्ब्स का कॉम्बिनेशंस में इसको बनाया गया है। हमारा जो एंशिएंट काढ़ा फॉर्मूला है, वो काढ़ा फॉर्मूला में मेरे को जो लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो नैनो ब्लेंड्स होने के कारण और भी पावरफुल बन गया। तो उसको नैनो ब्लेंडिंग करने में इजराइल का भी थोड़ा बहुत हाथ है।
तो इसको हमने नैनो ब्लेंडिंग करके इसको फॉर्मूला डिजाइन किया ताकि ये 18 हर्ब्स हमारा बॉडी में ऐसे घुले तो उसको बॉडी को सेल को पता नहीं चलना चाहिए कि वो फॉरेन एलिमेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी पैरासीटामोल 650 आप जब लेते हैं उसका 325 भी ओनली यूज होता है, क्योंकि हमारा बॉडी का सेल उसको फॉरेन पार्टिकल के हिसाब से देखते हैं। बट वी आर डेवलपिंग द नैनो फूड which can easily detected by the second brain of the body is called liver। तो लीवर को ये फॉरेन पार्टिकल नहीं लगेगा, इम्यूजेंट को नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब नैनो फूड से बना हुआ है। इसका जितना डोज जाएगा उतना डोज ही काम करेगा। तो मैं जो लास्ट में जो चीज बोलना चाहता हूं, कैल्शियम सप्लीमेंट जो सॉल्ट के साथ फिलिंग मटेरियल करके दिया जाता है उसका हाफ ही पोर्शन आप लोगों को काम में आता है। मतलब 5 mg अगर दिया तो 2.5 mg काम में आएगा, लेकिन इधर कितना आएगा 33 mg डायरेक्ट इन योर सेल। 33 mg पर सर्विंग डायरेक्ट इन योर सेल। तो ये डायरेक्ट होने के कारण आपका सेल का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, आपका जो थेरापेटिक डिलीवरी है वो बढ़ेगा या कम होगा। इसीलिए हम लोग ने इसको भी कड़ायू में भी नैनो ब्लेंडिंग किया हुआ है। दिस इज अ प्योरली न्यू इंप्रूव टेक्नोलॉजी जो कि रेवोल्यूशंस घटा सकता है, और जो रेवोल्यूशंस आपके हाथ से जाएगा, आपके माध्यम से ये जाएगा। तो क्लिनिकली प्रूवन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर सपोर्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सपोर्ट, पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एजिंग। और मैंने तो एंटीऑक्सीडेंट के बाद बहुत कुछ बोल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो इम्यून है उसमें एक पॉइंट मैंने मिस कर गया, वो सेल का जो आयु है, जो सेल का एजिंग है, वो एजिंग को कम कर देगा। मतलब आपका ऑर्गन जहां तक डैमेज हुआ है उधर से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका स्किन भी इसके अंदर है, तो मतलब आपका त्वचा और भी जवा देखना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ये कड़ायु स्किन क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगा, स्ट्रेंथन द स्टोमक हेल्थ को भी बूस्ट करेगा। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हार्ड, ग्लूटेन फ्री, क्योंकि बहुत सारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में क्या होता है, एलर्जी होता है। इट्स प्योरली एलर्जेन फ्री, वो भी एलर्जेन फ्री है। प्योरली ग्लूटेन फ्री, एलर्जेन फ्री, प्योरली प्लांट बेस्ड, नैनो स्ट्रक्चर्ड, जीरो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जीरो ग्लाइसेमिक होने के कारण इसमें भी शुगर नहीं बढ़ेगा, इसमें भी शुगर नहीं बढ़ेगा। ये जितना भी खा लो शुगर नहीं बढ़ेगा। सो डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक दोनों लोगों के लिए ये चीज कैसे काम करेगा मेरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्लिनिकल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर सपोर्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सपोर्ट, इसमें गैस होने का कोई चांसेस नहीं है। एसिड रेगुलेटर यूज किया हुआ है 330। इसमें बहुत सारा नैनो ब्लेंडिंग हमने किया है हब से, प्योरली प्लांट हब से नैनो ब्लेंडिंग करने के कारण ये गैस भी नहीं बनाएगा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी इंप्रूव्ड इन लैब। इसीलिए और कम्बैट्स रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, हेल्प इन रिलीविंग सिम्टम्स, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोल्ड, कंजेशन, कॉफ, फ्लू, सिनुटाइटिस, सोर थ्रोट एंड सिमिलर एलिमेंट हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस। जिन लोगों का स्ट्रेस लेवल ज्यादा है उन लोगों का स्ट्रेस लेवल कम होगा। एस्थमा, सोर थ्रोट, ये सब एक्सटर्नल बीमारी है जो कि बैक्टीरिया और फ्लूज के कारण आते हैं। तो इसको फ्लू को भी कंबाट करने में ये माहिर है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सुमंतो दा का ऑलरेडी आपने रिप्लाई लिया, और मेरे से भी अगर आप मेरे को थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं तो मेरा बात को भी सम्मानजनक आप स्वीकार कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो प्रैक्टिकली किया हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। क्योंकि मैं जो चीज नहीं होता है उसको मैं नहीं बोलता हूं, बिकॉज मेरे जीवन में एक ही चीज है, 0 और 1। अगर काम करता है तो 1, नहीं तो 0। कितना भी रिसर्च लगा लो वो 0, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मायने नहीं है मेरे पास, क्योंकि 0 और 1 यही मेरा रिजल्ट है। और मैं मेरे जीवन में एक ही चीज समझता हूं, आई डू नॉट नीड टू नो हाउ कैन इट बी डन, बट इट शुड बी डन विद इन द टाइम। टाइम के अंदर वो चीज होना चाहिए। कैसे होगा वो जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन होना चाहिए वो टाइम के अंदर। ये मेरा डिसिप्लिन है। आशा करता हूं आप लोगों के अंदर भी ऐसे ही डिसिप्लिन होना चाहिए, नहीं तो हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। ये प्रोडक्ट
हम लोग जितना भी तगड़ा बना ले, हमारा रेनेटस को अगर विश्व गुरु बनना है तो हम लोगों को डिसिप्लिन सीखना है, हम लोगों को टाइम बाउंडिंग के अंदर काम करना है और 0 और 1 पे ही फायर करना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरा बात? क्या आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा? डिसिप्लिन में सपोर्ट मिलेगा, ऑटोमेटिकली ये बिजनेस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट बात करेगा, ऑलरेडी बात कर चुका है। उसके बाद मैं आपके सामने खड़ा हूं, बिकॉज मैंने आपको बोला था कभी भी कोई प्रोडक्ट डिलीवर जब करते हैं उसके पहले उसका ट्रायल रहता है, और हमने जो ट्रायल दिया वो आपका ऊंधा ऊंधा जो लीडर्स है इन लोगों के मुंह से भी आपको पता चल गया होगा कि इसका ट्रायल हो चुका है। सॉरी, इसके बाद ये फ्री रेडिकल टॉक्सिन को भी रिलीज करता है, रिडक्शन करता है, लेकिन इम्यूजन की तरह नहीं, क्योंकि हर किसी में उतना पावर तो नहीं दे सकते। ये भी फ्री रेडिकल को डैमेज डिक्रीज करेगा, लेकिन इसका मेन काम है जो मैंने बोला, सोर थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, जितना भी फ्लू कैटेगरी का डिजीज है उसके ऊपर इसका पावर ज्यादा रहेगा। सपोर्ट के लिए एंटीऑक्सीडेंट है। समझ में आया सबको? क्रॉनिक का पॉल्यूटेंस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वीकन योर लंग्स, ये जो कोरोना का जो माहौल चल फिर से उजागर हुआ है, आई होप इट इज अ लास्ट लाइन सॉल्यूशन, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है वैक्सीन काम नहीं कर रहा है। और लंग्स का कॉन्जेशन को अगर रोक दिया जाए तो लंग्स का कॉन्जेशन को अगर रोक दिया जाए तो कभी भी कोई भी बंदा साइटोकाइन स्ट्रॉम के वजह से ऊपर नहीं जाएगा। और मैं चाहता हूं मेरा हर एक रेनोवियन मेरा पुर्जा जैसा है, कोई किसी को एक खरोच भी लगना नहीं चाहिए। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, ताकि आप लोग इसको अगर ठीक से समझेंगे तो आप लोगों का जीवन अच्छा होगा, और आप लोग अगर अच्छे होंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। और बाकी रहा बिजनेस, आप बहुत तरक्की करो, दिन दुगना रात चौगना हो जाए आप लोगों का, मेरे आशीर्वाद रहेगा आपको। उसके बाद आते हैं जैंत प्रो। जैंत प्रो हर कोई लिया? कौन कौन लिया? थैंक यू। अभी जैंत प्रो जिसने लिया उन लोगों के लिए भी एक अच्छा खुशखबरी है। क्या सुनना चाहेंगे? जैंत प्रो का टेस्ट हम चेंज कर दिया। जैंत प्रो का टेस्ट हमने ऐसा चेंज किया, शायद दुनिया में पहला प्रोटीन होगा जिसका लेमन फ्लेवर आएगा, क्योंकि लेमन फ्लेवर में प्रोटीन डिजाइन करना लगभग नामुमकिन है। सो वी हैव डेवलप्ड द लेमन फ्लेवर इन जैंत प्रो, और उसका जो मीठापन है उसमें भी हमने बहुत कुछ चेंजेस कर दिया, ताकि वो अपना शरीर में जाके कभी भी शुगर को शूट नहीं करेगा, और ये हमारे बॉडी के लिए और भी लाभदायक हो जाएगा। रही बात टेस्ट में, थोड़ा थोड़ा मुंह में लग रहा था जैंत प्रो, एम आई राइट और रॉन्ग? थोड़ा थोड़ा मुंह में लग रहा था ना, वो भी बहुत कम हो चुका है, वो भी बहुत कम हो चुका है। उसके लिए हमने दूसरा एडवांस जैंत प्रो डिलीवर कर दिया है आप लोगों के लिए, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाएगा। इसके साथ आप तो जानते ही है इसका जो पोटेंशियल फॉर्मूला, सौरभ जी ने इसको उद्घाटन किया था, विच इज ऑल्सो, क्या मैं इसको बोलने की जरूरत है या आगे जाऊं? तो ये जो प्रोटीन है ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन होने के कारण हमारा, कोई बोलता है मेरे को, सर प्रोटीन खाने में, वे प्रोटीन खाने में कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, तो ये प्रोटीन खाने में तो कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा, बोल रहा था बहुत सारे बंदा। तो मैं आप लोगों को वन शॉट आंसर डिलीवरी कर रहा हूं। ये प्रोटीन जब भी आप लेंगे, प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल आता कैसे है पहले ये जानना पड़ेगा। हमारा बॉडी में जितना कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन होता है 75% कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है, 25% कोलेस्ट्रॉल हमको बाहर से एनिमल थ्रू मिलता है। am I राइट और रॉन्ग? अभी जिसका लीवर है वही तो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करेगा। गॉट इट माय पॉइंट? वो आप मछली का भी मीट लेते हो या आप कोई भी मतलब रेड मीट भी लेते हो, तो सबका तो लीवर रहता है,
है ना? तो लीवर रहता मतलब उसमें से कोलेस्ट्रॉल भी निकलता होगा। तो कोलेस्ट्रॉल निकल के कहां जाता है? वही तो सेलुलर या मस्कुलर लेवल में ही उसको स्टोर होता है। तभी उसी रेड मीट को आप जब खाओगे तब आपके पास कोलेस्ट्रॉल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल हाई टेम्परेचर में भी पूरा तरह से एवापोरेट नहीं करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत ही चिपचिपा चीज होता है। राइट और रॉन्ग? अभी जो बात है, हमारा प्लांट प्रोटीन में क्या है? प्लांट का कभी लीवर होता है? सुना है पेड़ का कभी लीवर होता है? पेड़ पौधा का लीवर होने के लिए आपने सुना कभी कोई पेड़ है जिसका पास लीवर है? नहीं ना। तो हमारे प्रोटीन में भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसके साथ इसके साथ इम्यूनिटी एनहांसिंग हब है, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स, जो कि हमारा ट्रेनर आपको बता देगा। टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत गुणीजन हमारे बाद आएंगे आपको संबोधित करने के लिए। तो जैंत प्रो ऐसे ही काम करेगा। सबसे जो बड़ा बात है, इसका बहुत सारा फ्लेवर आ रहा है। बनाना फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बहुत सारा फ्लेवर आ रहा है। आप लोग जैसे टेस्ट चाहो वैसे ही ले सकते हो। मतलब मेरा वही एक ही बात, इफ यू टेक फूड like as medicine, if you take food like as medicine, you do not need to take medicine like food forever and ever. आप अगर खाने को दवाई की तरह खाओगे, खाने को दवाई की तरह खाओगे, मतलब खाना जितना खाना चाहिए उतना खाओ, तो कभी भी आपको दवाई को खाने की तरह खाना नहीं पड़ेगा। 10 गोली, 50 गोली, 20 गोली खाना नहीं पड़ेगा। बिकॉज आप खरे हो फूड से। आपका एनर्जी कोई छोटे मां के पेट से जन्म लिया, उसी वक्त आपको कोई विटामिन नहीं दिया गया, मिनरल नहीं दिया गया, लेकिन ये सब चीज आपको अपना मां से और आपके दिए हुए खाने से ही। इसीलिए ये फूड ही एनर्जी आपको देता आ रहा है और देता रहेगा भी। इसीलिए हमने फूड के अंदर ही नैनो फूड कॉम्बिनेशन करके, नैनो ब्लेंड्स करके जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी को मीटअप करते जा रहे हैं। दवाई लेकिन फूड, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होगा? एक ही कॉन्सेप्ट, डिजीज फ्री, डायबिटीज फ्री इंडिया बनाने का। जब फूड मेडिसिन की तरह काम करेगा तब आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि वो मेडिसिन में भी ये फूड का ही एलिमेंट्स रहता है। तो इसमें फ्री रेडिकल एलिमिनेशन होगा, बूस्ट एनर्जी, स्टैमिना। फ्लेवर तो मैं आपको बोल ही चुका हूं। जैंत प्रो का बहुत सारा फ्लेवर है। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम भी होने के कारण जो बंदा लोग व्यायाम करते हैं ना, क्योंकि प्रोटीन जो लेते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, तो ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण मसल कंस्ट्रक्शन, मसल रिग्रेशन होने का चांसेस रहता है, दर्द हो सकता है। तो इसमें ये जो ब्लेंडिंग्स है ये क्या करेगा? आपका जो दवाई है पेन को धीरे धीरे रिड्यूस कर देगा। तो मतलब ये प्रोटीन लेने के कारण आपको ज्यादा से ज्यादा दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन वे प्रोटीन में ऐसा नहीं होता है। गॉट इन माय पॉइंट? इसीलिए मसल कंस्ट्रक्शन, मसल रिग्रेशन के कारण जो बंदा लोग ज्यादा वे प्रोटीन लेते हैं उन लोगों को बहुत दर्द होता है। और प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज, ये सब तो है इसके अंदर। और इसके अंदर एसिड रेगुलेटर भी है, ये खाने के बाद उतना गैस नहीं होगा। तो डायबिटिक, नॉन डायबिटिक कोई भी ले सकता है, सिर्फ लैक्टिक वुमेन को हम लोग नहीं देते हैं, उसको छोड़ के। अगर कोई किसी का प्रोटीन का सचमुच जरूरत होता है, किडनी का पेशेंट्स अगर प्रोटीन का जरूरत होता है, अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं प्रोटीन लेने के लिए, तो हमारा प्लांट प्रोटीन से अच्छा कोई प्रोटीन हो ही नहीं सकता। अभी हम लोग और एक नया बात कर रहे हैं, जैंत प्रो किड्स प्रोटीन की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। थैंक यू। बच्चे लोगों के लिए तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें मेमोरी बूस्टिंग एबिलिटी है। बच्चे लोग बहुत शैतान होते हैं, है ना, उसका कंसंट्रेशन सही रखना भी जरूरी है।
तो इसके लिए इसके प्रोटीन के साथ ब्लेंडिंग में ऐसा ऐसा हब दिया हुआ है, जो हब्स हमारा मेमोरी में ऑक्सीटोसिन मेलाटोनिन बूस्टिंग करेगा और आपका मूड स्विंग जो भी होता है, चंचलता, जो भी बच्चा लोगों का नॉटीनेस होता है, कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, उसके ऊपर ब्रेन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करेगा, ताकि एक प्रोटीन लेकिन बहुत सारे काम। कंट्रोल मूड स्विंग एंड रेस्टलेसनेस, वो जो चंचलता है उसको भी थोड़ा कम करेगा। तो बच्चे लोग जब इसको लेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। और इसमें कोई भी दूध नहीं है, मैं बोल देता हूं, आपके पास जब जाएगा आपको लग सकता है वो दूध है, लेकिन वो दूध नहीं है। तो मतलब सिस्टीनिन मेथेनिन ना होने के कारण उनका बॉडी में ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसा रोग कभी भी हमारे इस प्रोटीन से नहीं आ सकता है। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि दूध लेने के कारण बहुत सारे लोग दूध के ऊपर बहुत मतलब सोचते हैं कि दूध अगर पी लेंगे तो बच्चा लोग एकदम तुरंत तंदुरुस्त हो जाएगा। हाँ, होता है डेफिनेटली, क्योंकि दूध हम लोगों को बोला गया कि गाय का दूध एक सुषम खाद्य होता है, लेकिन दूध में सिस्टीनिन और मेथिनिन नाम का दो अमाइनो एसिड होने के कारण, सल्फोनेल ग्रुप होने के कारण पेट में जब ही जाता है तब एसिड बना देता है, और जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा बॉडी, हमारा खुद का बॉडी तब एल्कलाइन मूवमेंट करता है। अभी एल्कलाइन कहां से मिलेगा बॉडी को? कैल्शियम से मिलेगा। कैल्शियम लिक्विड कैल्शियम से मिलेगा। अभी लिक्विड कैल्शियम किधर है? हमारा जोड़ों के अंदर है लिक्विड कैल्शियम, उधर से धीरे धीरे खींचता रहता है, इसीलिए इसका इफेक्ट तुरंत नहीं मिलता है। लेकिन पंजाब को देखिए, बहुत सारे जगह को देखिए, उनका ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस का मेन कारण है ज्यादा से ज्यादा दूध लेना। और हमारे इस जैनप्रो किड में कोई दूध नहीं यूज किया है, लेकिन इसमें अलग सा एक दूध यूज किया हुआ है जो कि दूध नहीं है, लेकिन दूध जैसा है, जो कि प्लांट बेस्ड है, ताकि बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो क्या पी रहा है, लेकिन वो दूध ही पी रहेगा। उसको दूध का फ्लेवर लगेगा, लेकिन वो दूध नहीं है। हाँ, ये पानी और दूध दोनों के साथ ही आप ले सकते हैं, हालांकि पानी काफी है, दूध लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा दूध के साथ लेने के लिए। कोई भी अगर दूध के बिना नहीं लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे ज्यादा ना ले, क्योंकि बाद में वही जाके प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए मिल्खा सिंह को भी आपने देखा है, 40-45 बरस के बाद उनका पाव का ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस का रोग आया है। ज्यादा से ज्यादा पंजाब का भी बंदा लोगों को आप देखिएगा, या इंडिया के जिस पार्ट पे ज्यादा दूध पीते हैं उधर भी एक ही प्रॉब्लम देखेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसका मेन कारण ये दूध है। एनी टाइप ऑफ जूस के साथ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बाद एसिडिटी रेगुलेटर भी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसीलिए मैं बोल रहा हूं था कि लैक्टोज इंटॉलरेंस जिन बच्चे लोगों को लिए है, जो लोग दूध को ठीक से खा नहीं पाते, दूध से लेने से कारण उसका गैस बन जाता है, ये अगर डायरेक्ट दे देंगे, उसका लैक्टोज इंटॉलरेंस होने के कारण उनका लैक्टिक एसिड नहीं बढ़ेगा, तो ये आराम से उनका बॉडी में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गैस भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इसके साथ एसिडिटी रेगुलेटर भी है। किड्स विद लैक्टोज इंटॉलरेंस कैन इजीली इनटेक विद दिस प्रोटीन। इसमें बहुत सारा कण है जो प्रोटीन को ब्रेक करके हमारा बॉडी में एसिमिलेट करने में हेल्प करेगा, नैनो ब्लेंड होने के कारण, और हैज ऑलमोस्ट जीरो साइड इफेक्ट्स। ये जीरो साइड इफेक्ट्स है। तो इसमें थोड़ा बहुत शुगर यूज हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि डायबिटिक लोगों के लिए है, ये बच्चे लोगों के लिए है, और बच्चे लोगों का थोड़ा बहुत शुगर का जरूरत है, एनर्जी भी ज्यादा जाएगा, इसीलिए इसमें शुगर यूज किया हुआ है। तो आते हैं एक स्लीप कैप्सूल के बारे में, हम लोग जो सोच रहे हैं, एक स्लीप कैप्सूल, इसके ऊपर भी हम लोगों ने काम किया है। ये स्लीप कैप्सूल क्या करेगा? ये डायबिटिक लोगों के लिए है, ये डायबिटिक लोगों के लिए है। स्लीप गमीज, सॉरी, ये स्लीप गमीज नॉन डायबिटिक लोगों के लिए है, माफ करता हूं, क्षमा चाहूंगा। ये रिलैक्स स्लीप गिव्स मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, हेल्पिंग द पर्सन कम डाउन बिफोर द स्लीप। जो लोग इंसोम्निया के कारण भोग रहे हैं, प्रॉब्लम में है, इन लोगों के लिए ये डोज 2000 mg के ऊपर होना चाहिए। आप देख लीजिएगा कितना कैप्सूल आएगा, कौन सा mg में, उसके हिसाब से मिनिमम 2000 mg का डोज होना चाहिए इंसोम्निया पीपल के लिए, और नॉर्मल लोगों के लिए 2 कैप्सूल ही काफी है। किसी को 1 कैप्सूल में भी आ जाएगा नींद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिड्यूस एंजाइटी, मैनेज स्ट्रेस विदाउट साइड इफेक्ट, ऑफरिंग नेचुरल ऑल्टरनेटिव, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, लीवर प्यूरिफायर ब्लेंड। कोई नींद के गोली लेने के कारण गैस भी बनता है, इसीलिए लीवर प्यूरिफायर भी इसमें ब्लेंड किया हुआ है, ताकि लीवर में कोई प्रेशर ना आए और
जो होता है स्लीप कैप्सूल में वो नर्व को स्लो डाउन करता है, लेकिन हमारा यहां पर कोई नर्व का स्लो डाउन करने का कोई बात ही नहीं है, ना सिग्नल आने की कोई बात है। ये क्या करता है, सीधा से सीधा ऑक्सीटोसिन मेलाटोनिन बूस्टिंग कर देता है सीधा, और नर्व्स को जितना ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन चाहिए वो अगर मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको रिलैक्स कर देगा। ऑटोमेटिकली रिलैक्स होगा तो आप धीरे धीरे सो जाओगे। जैसे नींद के गोली लेने के कारण फटाक से नींद आ जाता है, फटाक से आंख भाड़ हो जाता है, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे आएगा नींद। और जब भी उठोगे, जैसे भी उठोगे, वो आपका नया सुबह होगा। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। रही बात, और एक बात मैं बोल देना चाहता हूं सब नॉन डायबिटिक पर्सन के लिए, ये जो गमीज है, ये अगर कोई बंदा, मैंने खाया था शायद 22 गमीज एक साथ खा लिया था मैंने मेरे ऊपर, मैंने मेरे ऊपर ये ट्राई किया था। मैं आप अगर बोलेंगे आपके सामने भी खा के दिखा सकता हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा मार्केटिंग के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, जो मैंने किया वो मैं बोल रहा हूं। तो ये आपका ज्यादा नींद नहीं लेके आएगा, वही 6 घंटा 8 घंटा ही लेके आएगा, बिकॉज इट इज सेफ ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन लेवल का फुल अप करके वो खत्म हो जाएगा, बाकी ऑटोमेटिक बॉडी से निकल जाएगा। तो मतलब आप 40 क्या 50 भी खा लोगे तो वो 6 घंटा ही नींद होगा, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सॉरी नहीं, ये नॉन डायबिटिक के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट क्योंकि इसमें शुगर दिया हुआ है इसीलिए ये नॉन डायबिटिक है। प्लीज 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 कम डाउन, मेरा बात सुन लीजिए। आशा करता हूं इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। प्लीज रेगुलेट द एंजाइम्स लेवल, ऑप्टिमाइज द एसिमिलेशन, फंक्शनल एफिशिएंसी, द लीवर प्रोटेक्टिंग द थेरापेटिक पैरेंचाइमा, जो लीवर का थेरापेटिक पैरेंचाइमा है, इसमें भी काम करेगा क्योंकि ये लीवर को भी सपोर्ट देता है ताकि इसका कोई साइड इफेक्ट बॉडी में नहीं रहे। और फास्ट इट में हेल्प टू अंडरस्टैंड द मेलाटोनिन बिफोर यू पॉप इनटू योर माउथ। मेलाटोनिन इज नेचुरली ऑकरिंग द हार्मोन विच द बेन पिनाइल ग्लैंड, हमारा पिनाइल ग्लैंड से निकला हुआ ये हार्मोन है जो रेगुलेट करता है बॉडी का सर्केडियम रिदम को। हमारा ये मेलाटोनिन को बूस्ट अप करके उसका पर डे जो लेवल में जाना चाहिए सिर्फ उसी लेवल तक पहुंचा देता है। सिंपल बात, और कुछ नहीं करता, और उसी में आप लोग कम डाउन हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, मूड स्विंग रुक जाएगा। जिन लोगों को मूड स्विंग के कारण हठात से सुइसाइडल टेंडेंसी हो जाता है, उनके लिए भी ये रामबाण काम कर सकता है। तो इसीलिए ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर भी काम दे सकता है। लॉट्स ऑफ पीपल्स हु हैव सफर फ्रॉम पुअर स्लीप we disappear for quickly fix may assume the supplements for the safe and effective measures to take। इसके बाद आता है स्लीप कैप्सूल। स्लीप कैप्सूल है कि डायबिटिक लोगों के लिए, स्लीप कैप्सूल है डायबिटिक लोगों के लिए। जो लोग डायबिटिक के लिए इंसोमिनिया में जाते हैं, हायर इंसोमिनिया होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण नींद नहीं आता, इन लोगों के लिए स्लीप कैप्सूल डिजाइन किया हुआ है। ये स्लीप कैप्सूल अभी तो डिलीवरी में नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसका कुछ काम और भी बाकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल देता हूं, नेचुरल सिडेक्टिव प्रॉपर्टीज टू रिड्यूस स्लीप कम्स इन द माइंड और इट गिव्स मेंटल एंड फिजिकल स्टेट हेल्पिंग बाय पर्सनल काम डाउन बिफोर द स्लीप। सेम काम करेगा, सिर्फ शुगर नहीं बढ़ेगा, सेम काम करेगा लेकिन शुगर नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए इसमें कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है कि इसको नशा जैसा लग जाए, ऐसा भी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है ताकि इसको लेने का आदत बन जाए, ऐसा नहीं है। तो जिनको जितना चाहिए उनको उतना ही चाहिए, उन्होंने उतना ही लेंगे। और ये मैं बोल रहा हूं, ये स्लीप कैप्सूल 2000 mg, एटलीस्ट 2000 mg होना चाहिए इंसोमेनिया पेशेंट के लिए, उससे ऊपर भी जा सकते।
कि हमारा बहुत परिश्रम जा रहा है, दिन रात जा रहा है। आप लोग इसको दुनिया के उस छोर तक लेके जाइए जहां तक आदमी भी अभी तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि मेरा जो इच्छा है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि मैं एक ही चीज समझता हूं, देखना है तो बेटा थोड़ा ऊंचा देख। जब ऊंचा देखेगा तभी तुम चिड़िया नाड़ के साथ लड़ पाएगा, नहीं तो लड़ नहीं पाएगा। तो देखना है तो थोड़ा बड़ा ऊंचा देख। थैंक यू रॉकिंग रेनाटस। रॉकिंग रेनाटस।